काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका टॉपिक है शब्द रूप। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द रूप क्या होता है। आपने पिछली क्लासों में ठीक पढ़ा होगा कि जैसे बालक के शब्द रूप, ठीक, या नदी के शब्द रूप या राजा के शब्द रूप, ठीक, ऐसे संज्ञा और सर्वनाम, ठीक, के जो शब्द हैं उनके शब्द रूपों को आपने पढ़ा होगा, सर्वनाम के भी आपने पढ़े होंगे। तो उसी से रिलेटेड आज का ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शब्द क्या होता है। तो शब्द जो होता है वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है और शब्दों के एक रूप ना हो के अनेक रूप होते हैं, ठीक है। और अब हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि शब्द रूप जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो शब्द रूप होने के लिए क्या होना चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम होनी चाहिए। जो शब्द रूप क्या होने चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम होनी चाहिए, जैसे रामः, बालकः, अहम, त्वम आदि, ठीक है। और इसमें मूल शब्दों में विभक्तियां लगाई जा सकें, ठीक, जैसे बालकः, बालकान, ऐसे। और शब्द रूपों का एक लिंग होता है, या तो वो पुल्लिंग होंगे या स्त्रीलिंग होंगे या नपुंसक लिंग होंगे। तो ये तीन चीज़ें होती हैं जो एक शब्द, जो किसी शब्द के शब्द रूप बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग या तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तथा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। इन्हें सामान्यतः शब्द रूप कहा जाता है। ठीक, शब्द रूप यानी शब्दों के रूप। ठीक, जैसे रावण को आप सभी लोग जानते हैं, तो उसके एक की जगह कितने, उसके 10 सिर थे, तभी तो उसको दशानन बोलते हैं। तो उसके 10 रूप थे। ठीक, तो वैसे ही शब्द के रूप अनेक, तो उसमें क्या हो जाता है, शब्द रूप हो जाते हैं। ठीक, और इस शब्द के रूप जो बदलते हैं उसके पीछे के क्या होते हैं कि एक तो लिंग हो गया, पुल्लिंग, वो सॉरी, एक उसमें वचन हो जाते हैं और विभक्तियाँ हो जाती हैं, और कारक चिन्हों के द्वारा इनके अलग अलग रूप हो जाते हैं। ठीक, ये थी बात शब्द रूप की। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि शब्द रूप के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक, अगर हम लिंग की दृष्टि से देखें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है, वे शब्द आएंगे। स्त्रीलिंग में ऐसे शब्द आएंगे जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसक लिंग में ऐसे आएंगे जिनसे ना तो स्त्री और ना ही पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक, आगे अगर हम लोग, और इसको दो भागों में बांट सकते हैं आगे, अजंत और हलंत शब्द रूप। तो अजंत में जिन शब्दों के अंत में क्या हो, स्वर हो, ठीक है, स्वर हो। और हलंत में क्या होता है कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो। तो ये तो बहुत ही सरल है, आप लोग शब्दों के अंत में स्वर और व्यंजन को पहचान कर अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं कि शब्द रूप के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, कि कौन से अजंत में आते हैं और कौन से हलंत में आते हैं। और लिंग की दृष्टि से भी काफ़ी इजी है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक, तो ये तो शब्द रूप की बात हो गई कि नॉर्मली शब्द रूप क्या होते हैं, शब्द के अलग रूप, शब्द के अन्य रूप कौन कौन से होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें इनकी डिफिनीशन या इनके प्रकार नहीं पूछे जाते हैं। पूछा क्या जाता है कि शब्द रूप, जैसे मान लीजिए बालक का बोल दिए कि इसका बालक, जो हमारा बालक के शब्द रूप होते हैं, इसकी प्रथमा विभक्ति और बहुवचन बताइए। ठीक, तो आपको अगर बालक के शब्द रूप याद रहेंगे, ये सप्तमी बहुवचन बताइए, तो आपके जब बालक के शब्द रूप याद रहेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, और इसमें भी क्या होता है कि जैसे शब्द आपको ले लीजिए, जैसे बालक लीजिए, तो बालक के अंत में क्या आता, बालक, अ, छोटा आया तो वो क्या हो जाता, अकारांत हो जाता है। ठीक, अकारांत। और अगर बड़ा आ जाता है तो आकारांत हो जाता है, ई आ जाता है तो ईकारांत हो जाता है। यानी जितने भी, जिनके अंत में जैसे अकारांत हो गया, तो उस शब्द का जो पहला अक्षर है उसको आप ले लीजिए और वही उस शब्द के अंत में आएगा। ठीक, जैसे बालक हमने लिया तो बालक के अंत में छोटा आ रहा है। ठीक, तो छोटा आ रहा है, तो जो
छोटा आ यानी अकारांत हो गया ना, तो जो शब्द पहले है वही अंत में उस शब्द के बाद में आ जाता है। ठीक, तो ऐसे इकारांत उकारांत। ठीक, इकारांत मतलब कोई शब्द है उसके अंत में ई आ रहा है, उकारांत कोई शब्द है उसके अंत में ऊ आ रहा है। तो ऐसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और इसको याद करने का भी सबसे बढ़िया तरीका अभी हम लोग आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक बालक के शब्द रूप लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कारक विभक्ति और वचन के द्वारा समझाया हुआ है। तो सबसे पहले बालक क्या है, एक अकारांत है, क्योंकि इसके अंत में छोटा आ रहा है तो ये अकारांत हो गया। और बालक एक पुल्लिंग शब्द है। अभी इसमें विभक्तियाँ दी हुई हैं, कारक और वचन। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रथमा में क्या है, बालका बालको बालका। ठीक, अब बालक एक है लेकिन शब्द रूप में क्या हो सकते हैं, उसके अनेक रूप आ गए ना। बालक के देखिए यहाँ पे कितने रूप आ गए, देख सकते हैं आप। तो इसीलिए इसको शब्द रूप कहा जाता है। कोई भी शब्द के अनेक रूप मिलके क्या हो जाता है, शब्द रूप हो जाते हैं। तो एक वचन में आपने पढ़ा बालका बालको बालका। ठीक, अगर ये तो एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया और बहुवचन हो गया। कौन सी विभक्ति हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। ठीक, कर्ता कारक, पहले क्या होता है, कर्ता आता है, फिर उसके बाद कर्म आता है, करण आता है। उनके कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे ने। ठीक, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, अपादान के लिए। ठीक, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा। आई थिंक आपको याद भी होंगे, अगर नहीं याद तो आप पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। काफ़ी इजी हैं और आसानी से मिल भी जाएंगे। तो बालक, इसमें प्रथमा विभक्ति, ये क्या हो जाएगा, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक का जो शब्द रूप होगा क्या होगा, बालका। और प्रथमा विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, बालकौ। यानी इसमें चिन्ह कौन सा लगता है, कारक का ने, तो बालक ने। अब ये द्विवचन तो भाई दो बालकों ने, और ये बालका यानी बहुवचन है तो बहुत बालकों ने। ठीक, ऐसे ही ये चिन्ह है बदलते जाएंगे। बाकी इसमें जो आगे के हैं इसमें एक वचन, दो वचन और बहुवचन का प्रयोग होता जाएगा और सारे शब्द रूप आपको आसानी से हो जाएंगे। अब द्वितीया में देखते हैं। द्वितीया में कारक कर्म लगता है। ठीक, बालकम बालको बालकान, तो को इसका चिन्ह होता है। तो बालकों को, दो बालकों को और बहुत बालकों को। ऐसे ही तृतीया में बालकेन बालकाभ्याम बालकई। तो ठीक, ये तृतीया हो गया। बालकेन बालकाभ्याम बालकई, बालक से। ठीक, दो बालक से और बहुत से बालक से। ठीक, इसके ये पीछे क्या है, कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं जो हमें अनुवाद करते समय बहुत काम आते हैं। इनसे हम अनुवाद, जब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद होता है, ठीक, तब हम आसानी से कर लेते हैं उनके चिन्हों को देखकर कि इसमें कौन सी विभक्ति और वचन का प्रयोग होगा। यहीं से हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो पंचमी चतुर्थी बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी क्या है, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य बालकयोः बालकानां। सप्तमी बालके बालकयोः बालकेषु। और संबोधन जिसमें विभक्ति तो देखिए प्रथमा है लेकिन कारक कौन सा संबोधन हो जाता है, तो ठीक, तो उसमें हे बालका हे बालको हे बालका, ये हो गया। मैंने हिंदी में नीचे लिख दिया है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट लेके आसानी से समझ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई बालक के शब्द रूप की। ठीक, ऐसे ही अगर आप धेनु को ले लेते हैं, राजा को ले लेते हैं, तो उनके अलग अलग शब्द रूप हैं। ठीक, लेकिन अगर जैसे अकारांत के अंतर्गत जितने शब्द आते हैं, अकारांत के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो शब्द रूप होता है एक ही तरह बनता है। ठीक, जैसे सूर्य छोटा आया ना तो ये अकारांत हो गया। वृक्ष, तो यहाँ जितने भी वृक्ष, गज, छात्र, राम, ईश्वर, देव आदि के शब्द रूप एक इसी मतलब इसी तरह चलते हैं बालक के अनुसार। ठीक, बस जैसे सूर्य हो जाएगा ये इसमें एक वचन में, मतलब बालक के लास्ट में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो इसी में लग जाएगा, बाकी शब्द तो बदलते जाएंगे। ठीक, ऐसे ही चलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे बालक के शब्द रूप, और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आ गए होंगे। इसके पहले आप शब्द रूप के बारे में जान ही चुके हैं। ठीक, अब जैसे अलग अलग शब्द रूप हैं। ठीक, अलग अलग शब्द रूप हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि आपको सब नहीं याद करने हैं। मुश्किल से आप जैसे अकारांत का एक याद कर लीजिए, आकारांत का एक याद कर लीजिए। ठीक, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, जैसे अकारांत पुल्लिंग हो गया, अकारांत स्त्रीलिंग हो गया और अकारांत नपुंसक लिंग हो गया। इन तीनों के एक एक याद कर लीजिए। कोई भी आएगा तो आपको इनमें से एक याद रहेगा, आप उसी तरह देख के बना लेंगे। ऐसे ईकारांत, उकारांत, रीकारांत,
ठीक। और व्यंजन में आप अश्मत के रूप याद कर लीजिए, अशत के रूप याद कर लीजिए, ठीक। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप याद कर लीजिए। ठीक है। याद करने में क्या है कि आपको, जैसे कि इसमें देखिए कि जो ये 3 होते हैं, ठीक, नंबर एक, मतलब मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो द्विवचन के जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में होते हैं कभी चेंज नहीं होते, ठीक। और ये 3 हो गए, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन, ये भी नहीं चेंज होते और ये नहीं चेंज होते। और अधिकतर केसों में यहाँ पे जो ये मूर्धन्य निशा का प्रयोग होता है, ठीक। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के आसानी से शब्द रूपों को बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आइए देख लेते हैं कुछ शब्द रूपों को, ठीक। यहाँ पर अभी जितने भी रूप बताए जाएंगे आप वीडियो पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये आप लोगों के सामने कुछ शब्द रूप थे इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप इनको याद करके बहुत सारे शब्द रूप बना सकते हैं। बाकी आपको अगर कहीं से मिले शब्द रूप तो आप उनको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक टारगेट है 1K सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। धन्यवाद।